आज हमें पढ़ना है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर का परिपथ का नियम पढ़ रहे हैं। तो ये एम्पियर के परिपथ के नियम का ही क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने ही बताया था कि सोलेनॉइड मतलब उन्हीं के, उन्होंने तो नहीं बताया था, उनके सिद्धांत के आधार पर सोलेनॉइड बनाया गया, ठीक है। क्या था उनका सिद्धांत कि किसी लूप में अगर धारा आई बह रही है, उसके कारण से किसी बिंदु P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। उसके कारण किसी बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्या बताया था इन्होंने, एम्पियर ने बताया था। अब हमें जानना है कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। देखो सोलेनॉइड क्या है और इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए पहले तो इसको देखिए सोलेनॉइड दिखता कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये सोलेनॉइड है, हाँ ये सोलेनॉइड, मतलब इसमें क्या है, यहां से करंट आ रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या है, इसमें करंट आ रही है, जैसे हम लोग पढ़े कि किसी एक लूप से, इसी लूप में करंट आ रही होती है, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बी बनता है यहाँ, ठीक है। हर जगह बनता है पर हम यहाँ पे बी निकालते हैं। तो ऐसे कई सारे लूप है, जैसे ये एक है ना, तो ऐसे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, तो ये जो है लूप वो ये वाला है। ऐसा एक और यहाँ पे एक और, तो कई को एक साथ जोड़ा गया है। तो कितने हैं, अब बनाया तो हमने गिन सकते हैं कितने, एक दो तीन चार पाँच छह, हमने छह लिखा है, लेकिन ये छह नहीं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यन हमको नहीं पता कितने कितने भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यन। ये क्या है, ये क्या है, लूप कुल, यन कुल लूपों की संख्या है। अच्छा, अब ये कुछ बड़ा भी होगा, इसकी कुछ लंबाई भी तो होगी, एल क्या होगी, ये जितना बड़ा होगा सोलेनॉइड जितना बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, एल। तो एल क्या है, एल क्या है, कुल लंबाई। अच्छा, कुल लंबाई, कुल लूपों की संख्या और कुल लंबाई, ठीक है, या कुल, हाँ लूप की। अच्छा, अब देखो अगर एक कोई सोलेनॉइड है ऐसा, काफी बड़ा है, ठीक है, यहां से धारा आ रही है, यहां से निकल रही है। अब धारा आ रही है और धारा निकल रही है, इसकी कुल लंबाई है एल, और कुल नंबर ऑफ टर्न कितनी बार ये घुमा है, मतलब कितने लूप है, कुल घुमाव कितने हैं, एन है। तो ये पूरे इतनी दूर में कितने घुमाव हैं, एन है, कुल कितने लूप है, एन, इतनी दूर में, ठीक है। तो क्या किया जाए, इस एन को, ठीक है, यल से भाग दे दिया जाए, मतलब लूपों की संख्या को कुल लंबाई से क्या किया जाए, भाग दे दिया जाए। तो क्या मिलेगा, स्मॉल एल, ये क्या है, इकाई स्थान में, इकाई स्थान में लूपों की संख्या, क्या है, इकाई स्थान में लूपों की संख्या, मतलब मैंने इतने से इसको पूरा भाग दिया, तो मतलब कोई इकाई स्थान इतना, ये, तो इस इकाई स्थान को हम कह रहे हैं यन, इसमें कितने लूप आ रहे हैं, दो, ठीक है। तो इकाई स्थान में किसी में हो सकता है दो आए, किसी में हो सकता है एक आए, किसी में हो सकता है 20 आ जाए, ठीक है। तो इकाई स्थान में कितने हैं, एन, ऐसे कितने बनेंगे इसमें, एन, इससे एन बनेंगे, मतलब दो 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 के पेयर बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ये है इकाई स्थान में लूपों की संख्या, इतना लिखो। ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का परिचय हुआ, कैसा होता है, क्या यन, बड़ा यन क्या है, लूपों की संख्या, कुल लूपों की संख्या,
ठीक है, लंबाई L होती है, इकाई स्थान में लूपों की संख्या स्मॉल n होता है। अब आगे तो इसका यूज करके, ठीक है, इसका उपयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएंगे। मेन बात तो ये है ना, हम पढ़ तो रहे चुंबकीय क्षेत्र। इस सोलेनॉइड का यूज करके हम चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे कैसे, ठीक है, ये देखिए। तो यहां से और क्या मिल जाएगा, n बराबर, यहां से n बराबर मिल जाएगा हमें, इस L को इधर भेज दो तो n L, ठीक है। तो इकाई स्थान में लूपों की संख्या गुणे कुल लंबाई क्या होता है, कुल लूपों की संख्या। अच्छा, इसको मैं हटा दूं। अब क्या करना है, अभी एक चीज और समझनी है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि ये कोई लूप हो, इसमें धारा I बह रही हो, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है B। पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक पहुंचा कैसे, पहले देखो क्या मतलब है इसका। क्योंकि हमें ये पता है कि कोई ये तार है, ठीक है, इसमें धारा I जा रही है, तो इसके चारों तरफ ऐसे वृत्तीय मार्ग में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कैसे बनेगा, वृत्तीय मार्ग में, ऐसे गोल गोल। पर यहाँ पर सीधे आ रही है, ये सीधे यहाँ तक आ रहा है, ये तो वृत्तीय में आ ही नहीं रहा है, तो ये सीधे यहाँ तक कैसे पहुंच गया, ये समझने के लिए देखो धारा I है, ये धारा I बहती है, तो ये जो इतना है यहाँ पे कैसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे गोल गोल बनेगा, ठीक है। हर जगह कैसे बनेगा, गोल गोल। क्यों, क्योंकि कैसा बनना चाहिए, गोल। तो देखो ये तार है, तो इसके चारों तरफ ऐसे गोल बन रहा है, ये तार है, इसके चारों तरफ गोल बन रहा है, ये है, इसके चारों तरफ ये है, इसके चारों तरफ ये ऐसे है, तो इसके चारों तरफ ये है, इसके चारों तरफ, ठीक है, ऐसे सब जगह क्या बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है। तो इतना कहाँ है, कैसे पहुंच गया ये, ठीक है। ये एक बार, अगर कोई लूप एक बार घुमाया गया हो, ठीक है, एक बार घुमाया गया हो, इतना बनता है ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैं एक बार घुमाया, एक बार और घुमाऊं तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक बार और घुमाऊं तो और बड़ा हो जाएगा, एक बार और घुमाऊं तो बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या, घुमाने का मतलब क्या है, जैसे एक बार बस घुमाया गया है, ठीक है, तो ऐसा बनता है कि एक बार घुमाया जाए तो ऐसा बनता है। लेकिन दो बार घुमा दो तो मतलब दो बार का ऐसा कर दो तो ये डबल हो जाएगा, तीन बार कर दो तो और बढ़ जाएगा, चार बार कर दो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। मतलब जितने बार हम तार को घुमाते जाएंगे, ठीक है, तार को जितनी बार घुमाएंगे उतना ही क्या होगा, उससे बढ़ने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान या जो लाइन है वो दूर तक बनेगा। देखो चार बार घूमने से बड़ा बनने लगा, एक बार में छोटा बन रहा था, चार बार घुमाया तो बड़ा बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ से भी इतना ही होगा, जितना इधर से हुआ तो उतना इधर से भी होगा, ठीक है। ये दोनों मिल गए। अब देखो ये यहां से यहां तक कैसा है, सीधा है कि नहीं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं बी। अब इसकी बात करते हैं, तो हम इसको बी लिख रहे हैं, ये जो सीधा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से ये मिल गया, ये मिल गया, तो दोनों यहाँ से यहाँ तक सीधे हो गए, ठीक है। घूम रहा है बाद में, ये बाद में घूम जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम जाएगा, लेकिन इतना दूर तक सीधे हो गया। कैसे हो गया, एक ही तार को कई बार घुमाओ तो क्या बनेगा, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो सीधा बनता जाएगा। तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, सीधे। याद रखो, अंदर अंदर कैसा होता है, सीधे। बाहर निकलते ही क्या होगा, घूम जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सोलेनॉइड पे ये समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र सीधे बनता है। तो मतलब अब ये हम देख सकते हैं कि ये सोलेनॉइड है, ठीक है। इसमें धारा आई जा रही है, जाने दो, ठीक है, धारा आई जा रही है। अब इसके अंदर अगर धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, ये देखते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसा होता है सोलेनॉइड, ठीक है, दिख रहा है ऐसा। यहां से धारा गई, यहां से धारा गई, ऐसे ऐसे धारा जा रही है इसमें, और यहां से निकल जाएगी। तो जब ये एक चक्कर लगाया तो एक लूप हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये एक लूप हो गया यहाँ तक। अब एक लूप लगाया तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बना वो इतना बना सीधे, ठीक है, एक लूप से इतना सीधे बना। अब दो लूप से यहां तक बढ़ गया सीधे, ठीक है। जैसे ये एक लूप है, एक लूप है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बना। दो लूप कर दिया, दो लूप, तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ गया,
तो यहाँ का इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसके चुंबकीय क्षेत्र में अंतर है। इस इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र इस एक के चुंबकीय क्षेत्र से, इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र इस एक चुंबकीय क्षेत्र से क्या है, बड़ा है। फिर 3 पे चला जाऊं तो इन दोनों से इन तीनों का बड़ा है। फिर 4 पे चला जाऊं तो इन तीनों से इस चौथे का बड़ा है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सीधा हो जाता है अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के अंदर ऐसे सीधे होता है। ठीक है, कैसे होता है, सीधे ऐसे। चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के अंदर सीधे होता है। और बाहर क्या होता है, बाहर निकलते ही ये घूम जाता है ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ बनाए थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। कैसे बनेगा, इसके अंदर सीधे बनेगा, अभी देखें हम लोग। लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या होगा, अब इसमें एक बनता है साउथ, ठीक है, साउथ पोल, एक बनता है नॉर्थ पोल। ऐसे नॉर्थ पोल से निकलता है और कहाँ जाता है, साउथ पोल में। नॉर्थ पोल से निकलता है, कहाँ जाता है, साउथ पोल में। ऐसे यहाँ पे भी होता है, साउथ से निकलता है, मतलब नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या बन रही, ये बने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसकी वजह से, एक सोलेनाइड की वजह से। ठीक है, क्या है ये, सोलेनाइड की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अच्छा, सोलेनाइड की वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब क्या किया जाएगा, इस सोलेनाइड में हमें पता करना है कि इसकी वजह से, ठीक है, क्या पता करना, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना बन रहा है। कितना मतलब नंबर, कैसे हम निकालेंगे। अगर हमें प्रश्न दे दें कि एक सोलेनाइड से, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना बन रहा है, वैल्यू ये हम सबका मान दे दें, तो कोई फार्मूला आना चाहिए निकालने के लिए, हम वही करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। अब फार्मूला इसका निकालने के लिए दो चीजें करनी पड़ेंगी। क्या, एक काल्पनिक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा इसमें, ऐसे क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये क्या है, अक्ष है इसका, क्या है, अक्ष। तो काल्पनिक चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, काल्पनिक चतुर्भुज, और इसको कहेंगे पहला तो आप पॉइंट क्या लिखेंगे, अब एक काल्पनिक चतुर्भुज की, अब एक काल्पनिक चतुर्भुज की का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक काल्पनिक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, एस एल एम एन, या कैसे नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं एस एम एन एल। इसका नाम है चतुर्भुज है, चतुर्भुज चार चार कोने होंगे, पहला एल, दूसरा एम, तीसरा एन, चौथा एल। क्या, एल। अब ये काल्पनिक चतुर्भुज कैसा काल्पनिक, एक एम्पीरियन काल्पनिक। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एम्पीरियन। एम्पीरियन क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि एम्पियर के ही द्वारा हम इसको निकालेंगे, एम्पियर के ही फार्मूले द्वारा क्या करेंगे, इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसलिए क्या लिख रहे हैं, एम्पीरियन लिख रहे हैं। अब निर्माण कर लेते हैं, जो कौन सा है, एस एम एन एल। ठीक है, तो ये चतुर्भुज कौन सा है, एस एम एन एल। अब इस एस एम एन एल में जो एस एल है,
यस यल, ये देखो ये यस यल है। तो यस यल जो कि अक्ष के समांतर है, ठीक है। और एस एम व एल एन, एस एम और एल एन, ये देखो ये दोनों अक्ष के कैसे हैं, अक्ष के यहां से कितना डिग्री कोण बन रहा है 90, यहां से भी कितना बन रहा है 90, अक्ष पे लंबवत है, मतलब यहाँ पे समांतर है तो कोण कितना मिलेगा 0 डिग्री, यहाँ पे लंबवत है तो 90 डिग्री। और एम एन कैसे है, एम एन विपरीत दिशा में, ठीक है। तो एम एन अक्ष के विपरीत समांतर है, ठीक है। विपरीत है और समांतर है। देखो ये अक्ष ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा इसको -180 डिग्री, ठीक है। तो चारों के कोण मिल गए, एस एल कितना है 0 डिग्री, एम एल एस एम कितना है 90 और एल एन कितना है 90, एम एन कितना है -180 या 180 -90 180। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला काम तो ये करते हैं, दूसरा काम ये हम कोड लिख लेते हैं। तो कोड लिख लिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं एम्पियर वाला, पहले क्या करते हैं, काल्पनिक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया, काल्पनिक कोएक्सियल होता है उसमें जब निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कोई चतुर्भुज का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये हो गया, इसके आगे देखना है। अब हमें लगाना है यहाँ पे, निकालना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, बी डी एल कॉस थीटा, याद है ना फार्मूला, ठीक है। तो बी डी एल कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा जब फार्मूला लगाएंगे, ये देखो ये वाला काम जो है ना, ऐसा हम लोग गाउस के नियम में कर चुके हैं। जब गाउस का प्रयोग कर रहे थे तो आप एक गाउसियन सरफेस की कल्पना करते थे, ठीक है। फिर वहां पे धारा निकालते थे, फिर वो लिखते थे वेक्टर कोड लिखते थे, मतलब एरिया वेक्टर थीटा लिखते थे, थीटा कितना है, और उसके बाद क्या लिखते थे उसमें, ये वाला काम करते थे। तो सेम चीज है, तो इसको और उसको एक साथ रिवीजन कर लेना, दोनों एक साथ तैयार हो जाए। अब यहाँ पे बी डी एल क्लोज इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है ये हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला करते हैं एस एम, ठीक है, यस एम, एस एम कितना है 90 डिग्री है, तो बी डी एल कॉस 90, ठीक है, प्लस 90 क्यों लिखा हूं, एस एम कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कितने का कोण बना रहा है 90 का, तो 90 लिखा गया। दूसरा बी डी एल कॉस एम एन वाला लिखते हैं, तो एम एन कितना बना रहा है भाई 180 बना रहा है, 180 लिखते हैं। तीसरा लिखो, तीसरा कौन सा है एल एल या एल एम लिखो, तो एल एल, ठीक है। तो ये कितना बना रहा है बी डी एल कॉस, ये भी 90 बना रहा है, ठीक है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना बना रहा है 90 बना रहा है। और आखिरी वाला लिखो बी डी एल कॉस, ये वाला देखो एन एस या एस एन, एस एन, एस एल है एन नहीं, एस एल, एस एल कितना बना रहा है एस एल 0 डिग्री, ठीक है, लिखे आते हैं ना 0 डिग्री। अब सबका मान रख दो, तो cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है, cos 90 90 ये दोनों क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे। cos 180 ये भी 0 होगा, और कैसे, cos 180 का मान तो होता है -1, यहाँ पे तो माइनस मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस मिलना चाहिए साइड में। 180 क्यों लिख रहे हैं, ये देखो क्या है ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ये यहाँ पे रखा है, तो क्या होगा ना, इसमें बन रहा है इधर की तरफ, ठीक है, माइनस बन रहा है मतलब इधर की तरफ बन रहा है। तो ये जो नीचे से आ रहा है ऐसे, तो कुछ बड़ी बड़ी लाइनें भी बनती है, जैसे हमने तो 2 ही बनाई है ना, और भी बनती है बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी बनती है। तो ये जो एक बड़ी बनेगी, इसको यहाँ से जाएगी और इसको जाके काट देगी, ठीक है, इसके मान को क्या कर देगी कैंसिल कर देगी।
इसलिए ये भी हमको जीरो रखना पड़ता है, बस हम इसको लिखते हैं। तो बाकी सब जीरो हो गए, मतलब 0 + 0 + 0, ये बाकी तीनों जीरो हो गए, लास्ट वाला बच गया बी डी एल। ठीक है, कॉस्ट 0 डिग्री का मान होता है ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एल, एस एल वाला बच गया। बी को बाहर कर दो, डी एल, डी एल क्या है, डी एल इसका लेंथ है, तो पूरा लेंथ कितना है इसका, पूरा लेंथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पूरा लेंथ लिखने के लिए हम बस लिख देंगे डीएल की जगह एल। जब डीएल का समाकलन करते हैं तो हमें मिल जाता है समाकलन करने पे एल, तो यहाँ पे लिख देंगे एल। और ये क्लोज क्लोज हटा दो, ये क्लोज नहीं रहेगा, ये भी क्लोज हटा दो, बस समाकलन। तो बीएल मिल गया, मतलब बी डी एल कॉस थीटा बराबर कितना मिल गया, बी डी एल कॉस थीटा बराबर मिल गया बीएल। अब क्या करेंगे, अब धारा का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से धारा भी मिलेगी, तो धारा का मान निकाल लें, तभी ना लगा पाएंगे कौन सा रूल, एम्पियर का परिपथ वाला नियम कैसे लगा पाएंगे बिना धारा का मान निकाले। क्या होता है एम्पियर का परिपथ वाला, म्यू नॉट आई बराबर क्लोज इंटीग्रल बी डी एल, यही होता है, यही हमको लगाना है। तो इसमें हमको आई चाहिए, ठीक है, ये मिल गया हमको, देखो ये मिल गया, यही तो है बी डी एल। इसको क्या लिखते हैं, बी डी एल कॉस थीटा लिखते हैं इसको। तो बी डी एल कॉस थीटा हमको इसको लिखते हैं, ठीक है। जब बी डी एल कॉस थीटा लिखते हैं तो इसको क्लोज रहने देते हैं, ये क्लोज रहता है, ठीक है। तो इतना बराबर इतना, तो हमको अब आई चाहिए धारा, तो यहां से इसको मैं हटाता हूं और धारा का मान लिखता हूं। धारा आई बराबर, अब धारा लिखनी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, कुल लंबाई है एल, ठीक है, कुल लंबाई कितनी है एल। और हमें पता है कि कुल अगर धारा निकालनी है तो जितने इसके टर्न है, कुल लूपों की संख्या, क्या लिखते हैं, कुल लूपों की संख्या गुणे, कुल लूपों की संख्या गुणे आई धारा। तो कुल लूपों की संख्या कितनी होती है, गुणे आई। तो कुल लूपों की संख्या n होती है, आई n बराबर कितना लिखते हैं, n बराबर लिखते हैं एन एल। अभी पीछे मान निकाले हैं, तो n की जगह लिख सकता हूं एन एल, आई एन एल। धारा बराबर कितना मिल जाएगा, आई एन एल, ठीक है। अब ये हमें मिल गया धारा का, ठीक है। ये धारा किसका है, लूप का। इस लूप में कितनी धारा बह रही है, तो इस लूप में, ठीक है, ये जो हमारा लूप है पूरा, कई लूप जो है, सभी लूपों में कितनी धारा बह रही है, इतनी। तो इकाई लूप में कितनी बह रही है, इकाई लूप में n वाली बह रही है, ठीक है। अच्छा, अब एम्पियर लॉ के द्वारा, एम्पियर के नियम से, क्या नियम है, म्यू नॉट आई बराबर बी डॉट डी एल। डॉट है तो डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको क्या कहते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। कितना लिखते हैं इसको, बी डी एल कॉस थीटा, इतना होता है। इसकी जगह कॉस थीटा लिख के लगा लेते हैं। अब देखो म्यू नॉट आई का वैल्यू रख दो, कितना है, आई एन एल, आई एन एल, आई की जगह इतना हो गया बराबर बी डी एल, इसका मान हम निकाले हैं, बी डी एल कॉस थीटा कितना मिला था, बी एल, क्या मिला था, बी एल, ठीक है। यल से यल कट जाएगा, क्या होगा, यल से यल कट जाएगा, तो बी बराबर कितना बच गया, ये जो बच गया म्यू नॉट एन आई। ये है सोलेनॉइड के द्वारा बना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, गणना करना था। तो ये हो गया सोलेनॉइड। अब हम देखते हैं टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड कैसा होता है, टोरॉइड अभी उसकी बात करते हैं, पहले इतना लिखो, ठीक है। एक चीज और समझा दो इसमें, फिर उसके बाद टोरॉइड की बात करेंगे। तो देखो क्या होता है, थोड़ा इसको और सही समझा दो। देखो
ऐसे ये जो बना है ना, ये जो हम चतुर्भुज बनाए हैं, इसमें देखो धारा, ये लूप कैसे बन रहा है ऐसे। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 है, 4 लूप इसमें दिख रहा है, चारों में से धारा बाहर आ रही है ऐसे। देखो इसमें से भी आ रही है, 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 और आ रही है तो इधर अंदर जा रही है। तो बात यह है कि हम इन सबसे क्यों नहीं लिखे, इन सबसे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 0 0 एंगल बन रहा था, तो थीटा की वजह से मान लो कैंसिल हो गया, लेकिन हम इसी की वजह से क्यों लिखे, ठीक है। एक तो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, दूसरा ये धारा भी हमें यहीं पे मिल रही है, देखो ये धारा आई इसी वाली लाइन पे मिल रही है, ना इस पे ना इस पे ना इस पे, बस इसी वाली लाइन पे मिल रही है, और इससे आ रही है। अगर मैं इसको हटा दूं, क्योंकि ये इसमें नहीं है, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो नहीं है, इसमें बस इतना है, तो क्या लग रहा है, इस जो चतुर्भुज से उससे धारा आ रही है, इस वाली लाइन के ऊपर से धारा आ रही है, ऐसा लगता है, इसलिए बस इसकी वजह से लिखा जाता है। तो यही हमको बीएल मिलता है, ठीक है, जो बीएल यहाँ लिखे बस इससे, और ये सबसे नहीं मिलता, ठीक है। अब हमें पढ़ना है टोराइड। ठीक है, क्या पढ़ना है, टोराइड। क्या होता है टोराइड, ऐसा दिखता है, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ से एक तार को निकाला जाता है और इससे ऐसे ऐसे लपेट दिया जाता है,
इससे धारा जाती है और ऐसे फिर घूम के आती है। मतलब ये है क्या, सोलेनॉइड देखियो, तो सोलेनॉइड क्या करते हैं, ये जो है इसको ऐसे मोड़ के एक दूसरे से सटा देते हैं। खैर छोटा है, थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे लाके सटा देते हैं, ठीक है, तो वही टोराइड हो जाता है। अब इससे हमको यहाँ एक बिंदु एक ले लो, यहाँ पे ये बीच में 2 ले लो और यहाँ पे 3। इन तीनों जगह पे हमें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र बताना है, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इन तीनों पॉइंट पे क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र। देखो कैसे बताएंगे, मान लो तीसरे बताना है, पहले तीसरे देखते हैं। 3 पर चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि 3 टोराइड से बाहर है, कहां पर है, कि टोराइड से बाहर है, टोराइड से बाहर है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, 0, ठीक है। बी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। बाहर है, ये चुंबकीय क्षेत्र इसी के अंदर बनेगा, ठीक है, इस वाली लाइन पे, ना इसके अंदर बनेगा ना इसके बाहर, बनता ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बनता उसकी बात करेंगे, क्यों नहीं बनता। तो देखो क्या करते हैं ना, एक प्लेट ऐसे ले लेते हैं, प्लेट ऐसे, जब प्लेट लूंगा एक, उस प्लेट में ये दोनों आ जाए, इसमें धारा ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, उल्टा हो गया, ठीक है, ठीक है। तो धारा ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे से गई और घूम के वापस ऐसे आ गई। तो जब धारा जा रही है, तो मैं अगर एक प्लेट बनाऊं इस पे ऐसे, जिसमें क्या होगा, ये देखो, निकलने वाली, आने वाली और जाने वाली दोनों एक ही जगह मिल जाएंगी। ये आने वाली है, ये अंदर जाने वाली है, ये धारा है, तो यहाँ से प्लस आई मिलेगा, यहाँ से माइनस आई, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। मतलब ये देखो, यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे चली जा रही है, तो ये निकलने वाली और ये अंदर जाने वाली, तो ये माइनस आई, ये प्लस आई, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। तो हमें बाहर कुछ नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है, बाहर कुछ नहीं मिलता, ये बाहर जो ऐसे बनती है, ऐसे बाहर की तरफ, तो एक निकल रही है और फिर अंदर चली जा रही है, तो वही वाली निकल रही है, वही अंदर भी चली जा रही है, तो बाहर कुछ है ये नहीं, जो निकल रही है वही अंदर चली जा रही है, ठीक है। असल में बाहर कुछ नहीं मिलता। दूसरा देखते हैं, इनसाइड, अंदर, ठीक है, टोराइड के अंदर, यहां पर एक पर, ठीक है, अंदर कितना मिल जाएगा भाई, यहाँ पे 0, अंदर कोई लाइन नहीं बन रही है, तो क्या होगा, 0, बी बराबर 0। बी बराबर 0, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है इस पे, 2 पे, तो 2 पे बात करने के लिए यहाँ पे एक लूप बनाएंगे, क्या करेंगे, ऐसी एक लूप बनाएंगे, ये 2 वाली लाइन को ऐसे छूते हुए एक काल्पनिक लूप बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक काल्पनिक लूप बनाएंगे। वो काल्पनिक लूप क्या करेगी, देखते हैं। ठीक है, जो काल्पनिक लूप बनाएंगे, तीसरा हमें जो करना है, काल्पनिक लूप, ठीक है। तो काल्पनिक लूप क्या करेगा भाई, काल्पनिक लूप यही करेगा कि हम एक काल्पनिक लूप लेंगे, एम्पीरियन है जैसे करते हैं वो सारे स्टेप करेंगे, पहला। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो बी डी एल कॉस थीटा
बराबर कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे हमें मिल जाता है बी डी एल कॉस्ट का बराबर, ये लूप है तो लूप वृत्त की तरह है, तो बी डी एल कॉस्ट, यहाँ पे बी बाहर आ जाएगा, ठीक है, कोड 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो बी डी एल मिलता है, तो डी एल का समाकलन करेंगे तो डी एल इसका क्या हो जाएगा, परिधि, तो एक वृत्त की परिधि कितनी होती है, बी 2 पाई आर, ठीक है, तो बी डी एल बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 2 पाई आर, ठीक है। धारा कितनी है इसमें, इसमें धारा आई है, कितनी धारा है, धारा का मान है आई, तो आई लिख देते हैं, ठीक है। अब धारा इसमें आई है, साथ में जितना इसका लूप का लंबाई है, कैसे लिखते हैं हम धारा, धारा कैसे लिखते हैं, तो धारा लिखते हैं इसमें आई आई 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर क्या है इसमें, इस लूप का जितना एरिया है, लंबाई, उसको क्या लिखते हैं, 2 पाई आर, ठीक है, और साथ में यन, यन क्या है, जितने जितने घूम रहा है जितनी बार, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, ये देखो ये बड़ा एल लिखते हैं, आई एल बड़ा वाला, पीछे वाले से देखो बड़ा वाला एल लिखे थे, अब बड़ा वाला एन क्या होता है, बड़ा वाला एन होता है, बड़ा वाला एन होता है आई एन और एल, ये होता है एन और एल, ये एल कितना है यहाँ पे, ये एल यहाँ पे है एन 2 पाई आर, एल का मान इतना है, कैसे, क्योंकि इस वृत्त की, ये जो काल्पनिक हम लोग लूप लिए हैं, इसका परिधि कितना है, 2 पाई आर, तो एन बराबर इतना मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आई 2 पाई आर और साथ में एन, ठीक है, एन आई 2 पाई आर, अब वही कुछ नहीं, एम्पियर के नियम से ये हटा दो, क्या एम्पियर का नियम, म्यू नॉट आई बराबर बी डी एल म्यू नॉट आई बी डी एल, बी डी एल बराबर कितना मिला हमें, बी डी एल बराबर इतना मिला 2 पाई आर, बी 2 पाई आर और म्यू नॉट आई की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, कितना मिला, म्यू नॉट एन आई बराबर बी, ठीक है, तो जितना सोलेनाइड से आता है, जितना सोलेनाइड से आता है उतना ही टोराइड से भी आता है, म्यू नॉट एन आई, बी बराबर म्यू नॉट एन आई उसमें भी आया था, बी बराबर म्यू नॉट एन आई इसमें भी आता है, तो टोराइड और सोलेनाइड दोनों हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे, ठीक है, और जो थोड़ा दिखने में दिक्कत है ये कल से नहीं रहेगी, ठीक।